हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुचि अग्रवाल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th की जो फर्स्ट लाइफ की बुक का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और आपके इसके जो राइटर है वो है G.L. फ्यूडिस। अब इस चैप्टर में हमारे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, ओनली हमारे पास जो मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है वो है हमारा लेंचो, जो एक फार्मर है जिसका एक कॉर्न का फील्ड है। कॉर्न आप समझते हो, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं। और इसमें एक और सेकेंड कैरेक्टर है जो है पोस्ट मास्टर, जो एक फैट एमिएबल का मीनिंग होता है प्लीजेंट, यानी कि एक काइंड और जेलस नेचर वाला आदमी। अब इस चैप्टर के जो मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स क्या होते हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच में आते हैं। हम अपने कोई भी जो पोएट होता है वो अपनी पोएम को या चैप्टर को ब्यूटिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। तो जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम मेटाफोर्स बोलते हैं। अब इस स्टोरी का प्लॉट क्या है? ये जो लैंचो है ये एक फार्मर है जिसका घर कहाँ पर है, इसका इकलौता घर है। वो हमें कैसे पता चला? अकेला घर है। ओनली हाउस इन द वैली ऑन क्रेस्ट ऑफ हिल, जो एक पहाड़ के किनारे वैली के अंदर उसका इकलौता घर है और उसका एक छोटा सा कॉर्नर का फील्ड है और जो है वो बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हमें मालूम है कि जो फार्मर्स हैं वो उनकी फसल अच्छी हो उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि जो राइपनिंग का टाइम है उस टाइम पे अच्छी सी बारिश हो जाए। तो यहाँ पे जो लेंचो फार्मर है वो भी अपने जो फसल पकने के लिए डाउनपोर इज फॉर रेन, वो भी एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है। और वो अपनी बीवी से बात करते हुए, अपनी वाइफ से बात करते हुए कहता है कि अच्छी बारिश हो जाए तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसकी जो वाइफ है जो उस समय डिनर बना रही है वो कहती है कि हाँ श्योर, हमारी कॉर्नफील्ड में अच्छी बारिश होगी एंड वी विल मेक गुड मनी। तो उसी समय खाना बनाते हुए वो अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगा रही है, लड़कों को आवाज़ लगा रही है। कुछ फील्ड में खेल रहे हैं और कुछ जो है वो अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं एट द सेम डिनर टाइम क्या होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्ट फेलिंग। अब जो बारिश, अब यहाँ पे मेटाफोर इस्तेमाल हुआ है आपके लिए बारिश के लिए, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे बादल। तो अब यहाँ पे क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया गया है? माउंटेन से, इसलिए मेटाफोर है। वो गिरने शुरू हो जाते हैं और लैंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जो बारिश होगी तो मेरी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वो जो बारिश है उसको कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स, सिक्कों के साथ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं उसे वो कंपेयर कर रहा है 10 सेंट, वहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। और जो लिटिल ड्रॉप्स है उन्हें कंपेयर किया गया 5 सेंट से। पूछते हैं दैट व्हाट वर द रेन ड्रॉप्स ही कंपेयर टू, सो ही कंपेयर्ड द बिग रेन ड्रॉप्स टू 10 सेंट एंड लिटिल रेन ड्रॉप्स टू 5 सेंट। ओके, अब इस बारिश में जब वो भीग रहा है तो उसको काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सडनली कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? जो बारिश है वो एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है और जो बारिश है वो रूप ले लेती है हेल स्टॉर्म का। हेल इज व्हाट? ओले के नाम से आप जानते हो कि बड़े बड़े ओले, जो बारिश की बूंदे हैं सडनली वो ओलों के फॉर्म में बदल जाती हैं और सच में ओले वहां पे गिरने शुरू हो जाते हैं। अब जो हेल स्टोर्स, अब जो बच्चे हैं वो सच में अब क्या बोल रहे हैं, तो वो बाहर खेलते हुए निकल जाते हैं और वो कहते हैं फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन यानी जमे हुए मोती के दाने, क्योंकि जब ओले गिरते हैं तो वो मोती के जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चे उन्हें लेने के लिए भागते हैं। अब इसी दौरान जब हेल स्टोर्स पड़ रहे हैं तो जो लैंचो है वो कह रहा है कि काश ये जल्दी से जल्द रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हेल स्टोन्स है वो करीब, हेल स्टॉर्म जो है वो करीब 1 घंटे तक पड़ता रहता है और उसका जो पूरा फील्ड है दैट वाज वाइट। वाइट क्यों हो गया? क्योंकि पूरे में क्या गिर रहे हैं? ओले गिर रहे हैं और उन्होंने उसके पूरे फील्ड को जैसे सॉल्ट, नमक की एक चादर बिछाई हुई। दैट इज आल्सो अ मेटाफर व्हिच इज यूज्ड इन दिस चैप्टर। फील्ड वाज वाइट कवर्ड विद सॉल्ट और वो खेत के बीच में खड़ा होकर बहुत दुखी हो गया है। उसका जो मन है वो बहुत खराब हो गया है कि हे भगवान ये क्या हुआ, इस साल अब हम भूखे मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक भी दाना खाने के लिए अब नहीं बचेगा। तो इस डिस्पेयर के बीच में वो खड़ा हुआ है, लेकिन और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन इस अकेले सारे डिस्ट्रेस के बीच में उसको एक चीज पे पक्का विश्वास है, किसके ऊपर? भगवान। अब ये जो हमारा चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, वो यहाँ से शुरू होता है। अभी जो लेंसो है हमारा, उसके लिए एक हमारे यहाँ मेटाफर यूज हुआ है एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स क्या होता है? बैल। कहते हैं ना बैल की तरह जोत दिया उसको खेत में, यानी कि जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तो ऑल्दो लेंसो इज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि जो दिन रात अपने खेतों में काम कर रहा है, लेकिन बट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
कि जो भगवान है वो ऐसे समय में मेरी मदद करेंगे। तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो क्या करता है, भगवान को, उसका जो भगवान में विश्वास है वो अटूट है, वो एक भगवान के नाम पे एक चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है कि भगवान मेरी जो फसल है वो हेल स्टॉर्म के कारण पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है, तो अगर आप मुझे 100 पेसोस दे दो तो मैं उससे क्या करूँगा, दोबारा से खेती करूँगा और उसको बेचूंगा ताकि मैं अपना पेट पाल सकूँ। तो ये लेटर लिख के भगवान के नाम पे वो उसको मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। अब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो एक जो पोस्टमैन है वो उस पर पढ़ा देता है, उस पर क्या लिखा है, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के नाम पे चिट्ठी। तो उसको हंसी आ जाती है कि यार ऐसा कौन आदमी है जो भगवान के नाम पे चिट्ठी लिख रहा है। तो हर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है, जिसका हमने कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है, तो पोस्ट मास्टर को वो चिट्ठी दिखाता है, और जब पोस्ट मास्टर उस चिट्ठी को देखता है जिस पर लिखा है लेटर टू गॉड, तो वो भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन सडनली हंसते हंसते वो रुक जाता है। और वो क्या सोचता है कि कितना उस इंसान को भगवान पे विश्वास है, काश मैं भी ऐसा भगवान पे विश्वास कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन का है ना पर्सन, लेंचो कैसा वैल्यू है, उसका जो भगवान पे ट्रस्ट है वो अटूट है। वो उसने सोचा कि मैंने लेटर लिखा है तो भगवान मेरी हर हाल में मदद करेंगे। तो जो पोस्ट मास्टर है वो सिर्फ किस लिए, वो क्या सोचता है कि हमें इस पत्र का जवाब, लेटर का जवाब देना चाहिए, लेकिन इंक एंड पेपर, यानी कि किसी लेटर को रिप्लाई करना है तो यू हैव टू राइट द लेटर। तो इंक और पेपर के साथ हमें एक और चीज़ है जिसकी जरूरत पड़ेगी इस लेटर को रिप्लाई करने में, वो है बहुत सारे पैसे। अब पोस्ट मास्टर जो है उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ और जो भी उसके फ्रेंड्स होते हैं उन सबको मनाता है कि सिर्फ हम उसका हेल्प करेंगे लेंचो की। क्यों? क्योंकि उसका जो भगवान पे विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। और एक वर्ड यूज हुआ है, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी वो लोग आपस में इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर भी 100 पैसोज इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। और वो कितने रुपए इकट्ठे कर पाते हैं, 70 पैसोज। और वो ये चाहते हैं कि लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे, इसलिए वो उस पर साइन कर देते हैं बाय गॉड, यानी कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए पैसे हैं। और वो जो पोस्ट मास्टर है वो उसके पोस्टमैन को वो लेटर पैसों वाला हैंड ओवर कर देता है। और जो लेंचो है वो अगले दिन अपना लेटर, जवाब कि भगवान के पास से जब आया वो उसको लेने आता है। और जो पोस्ट मास्टर है वो अंदर से देख के बड़ा खुश हो रहा है, जैसे हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो फील सेटिस्फाइड। तो पोस्ट मास्टर भी सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने किसी की मदद की है, तो उसको लैंचो बहुत खुश होगा इस चीज़ को देख के। लेकिन वो क्या देखता है कि लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि मैंने जो लेटर भगवान को लिखा है उसकी हेल्प मेरे पास आएगी ही आएगी। लेकिन होता क्या है, जब वो लेटर खोल के देखता है तो उसमें कितने पैसे निकलते हैं, 100 की जगह 70 पैसे। तो जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज हो जाता है, आग बबूला हो जाता है कि मैंने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे, उसके बदले में मुझे 70 पैसोज मिले हैं। तो वो क्या करता है, तुरंत एक और स्टैम्प उससे जाता है, एक और लेटर लेता है और भगवान के नाम पे दूसरा लेटर लिखता है, ठीक है, कि भगवान मुझे पता है कि आपने तो 100 पैसोज मुझे भेजे थे, लेकिन प्लीज़ आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं वो मेरी मदद नहीं हो पाएगी उससे, और मुझे बचे हुए पैसे भी भेजिए। और जब आप अगली बार पैसे भेजिए तो प्लीज़ मुझे मेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज दीज मेल पर्सन्स आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है, क्रूक यानी कौन होते हैं, चोर, लुटेरे। क्योंकि लेंचो को क्या लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके जो पैसे हैं वो उसमें से चुरा लिए हैं। तो अब ये स्टोरी क्या है, सिचुएशन क्या बनी लास्ट में, आयरनी। आयरनी का मतलब होता है हम सोचते कुछ है और होता उसका उल्टा है, जो अम्यूजिंग होता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो तो उसकी हेल्प करता है एज अ गुड डीड, उसको क्या लगता है कि लेंचो खुश होगा पैसे देके कि चलो भगवान ने मेरी मदद की। लेकिन उल्टे का मतलब क्या होता है कि जब उसमें वो 30 पैसों कम देखता है तो ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही रोट अ सेकेंड लेटर टू गॉड दैट प्लीज गिव मी रिमेनिंग 30 पैसोस, और अब की बार मुझे वो पैसे इनके द्वारा मत भेजना। तो ये है आपकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। मेन कैरेक्टर मैंने बता दिया है, जो जो मेटाफोर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उनका मीनिंग भी साथ के साथ लिख दिया है। यूज माउंटेन्स और क्लाउड्स, क्लाउड्स को यूज माउंटेन से कंपेयर किया गया है। इसका मतलब ये है कि बादल किसके, पहाड़ के जितने बड़े बादल, गहरे काले बादल। और एक और वर्ड था प्लेग ऑफ लोकस्ट, आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। प्लेग एक महामारी होती है जो बुरी तरीके से फैल के सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो यहाँ पर कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट यानी कि खटमल, कीड़े, वो भी इतनी तबाही नहीं मचाते हैं खेत में जितनी कि इस ओले की बारिश ने मचाई है। फिर रेन ड्रॉप्स न्यू पॉइंट्स कंपेयर होंगी, वेगर लेटर हमें पता है। फिर फील्ड वाज वाइट ओवर द सॉइल, लेंचो एंड ऑक्स ऑफ मैन।
और लास्ट में जो बंच ऑफ क्रूक्स है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए इस्तेमाल हुआ है कि कैसे उन्होंने उसके पैसों को लूट लिया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।